हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। कल आपको इसके नोट्स मिल गए होंगे, आपने कॉपी पे उतार लिया होगा। अब आज हम इसको समझते हैं कि सहगुणनखंडों से बना आव्यूह क्या होता है। जैसे ए कोई आव्यूह है जो 3/3 का है, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ये एक वर्ग आव्यूह है। अब इसके सहगुणनखंडों से बना आव्यूह हम मान लेते हैं सी कोई ऐसा आव्यूह है जो कि इनके सहगुणनखंडों से बना आव्यूह है। अब सी को किस प्रकार लिखेंगे हम? पहले केवल आप सी का फॉर्मेट देखिए कि सी का फॉर्मेट क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट 3/3 का है, तो हमने ये 3/3 का आव्यूह बनाया है। 3 इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम है। फर्स्ट एलिमेंट का साइन हम लेंगे प्लस और इसकी उपसारणिक बना देंगे। फिर सेकंड एलिमेंट का साइन लेंगे माइनस, इसकी उपसारणिक बना देंगे। उपसारणिक बाद में भरेंगे हम, पहले अभी इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है उस पर हम केवल उसको देखते हैं। थर्ड एलिमेंट फिर प्लस होगा, इसका जो है हमने फिर उपसारणिक बना दी। ऐसे ही ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पर चल रहे हैं। ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग प्लस से होगी, फिर माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ प्लस था तो ये माइनस फिर ये प्लस। ये आपका जो है सहगुणनखंडों से बना आव्यूह सी है। अब बारी आती है इसके अंदर एलिमेंट्स भरने की, तो एलिमेंट्स हम वैसे ही भरेंगे क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट का सहगुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट की रो और फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम काट देंगे, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर A1 का हम सहगुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं तो ये रो काट देंगे फर्स्ट, ये कॉलम काट देंगे और एलिमेंट कौन से बचेंगे? EFHI। तो अब ये देखिए ये आ जाएगा EFHI। अब सेकंड के लिए साइन माइनस आएगा। सेकंड के उपसारणिक बनाने के लिए हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, सेकंड एलिमेंट का रो, सेकंड एलिमेंट का कॉलम ज्ञात कर लेंगे और जो एलिमेंट बचेंगे वो रख देंगे। इसी तरीके से हमने तीसरा एलिमेंट लिया। तीसरे एलिमेंट को भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे। इसके उपसारणिक यहाँ लिखने के लिए हम सी फर्स्ट रो में है और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो ये जो एलिमेंट बच गए ये उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स की उपसारणिक हम बना लेंगे। ध्यान रखना है, पहला प्लस का होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। दोबारा समझिए, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह कैसे बनाएंगे। कोई भी आव्यूह है, आव्यूह हमेशा जो है वो वर्ग आव्यूह होगी। इसके सहगुणनखंड से बने आव्यूह को हम सी मानेंगे। अब हम क्या करते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये हमने बाहर का स्ट्रक्चर लिया, आव्यूह बना दिया। आव्यूह में भी 3 रो और 3 कॉलम होंगे, तो हमने यहाँ उपसारणिक बनाई है। देखिए 3 रो बन गई और ये 3 कॉलम बन गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइन लेंगे हम वो प्लस माइनस ऑल्टरनेट लेंगे। प्लस से शुरू किया, माइनस प्लस, ये प्लस से शुरू किया था, ये माइनस ये प्लस। अब बारी आती है कि उपसारणिक के अंदर एलिमेंट्स रखने की। तो उपसारणिक के अंदर जो हम एलिमेंट्स रखेंगे, अब क्योंकि ये पहला एलिमेंट की उपसारणिक बनेगी तो पहले की रो काट देंगे, पहले का कॉलम काट देंगे, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो उठा के यहाँ रख देंगे। दूसरी की उपसारणिक बनानी है, ये दूसरा एलिमेंट भी है, इसका रो काट देंगे, इसकी कॉलम काट देंगे, एलिमेंट बच गए DFGI, यहाँ रख देंगे DFGI, ये आ जाएगा DFGI। इसी तरीके से सभी का, अब देखिए जैसे यहाँ पर I की उपसारणिक बनेगी, तो I की उपसारणिक बनाने के लिए I का कॉलम काट दिया, I की रो काट दी, कौन से एलिमेंट बच गए? ABDE, तो ये आ जाएगा ABDE। तो ये सहगुणनखंडों से बना आव्यूह है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, वो इसी पर आधारित होते हैं।